अगर बिफोर यहाँ प्रेजेंट में होता तो हम ढूंढते विल सेल कहाँ लगाए। एज इफ का हिंदी होता है मानो की, क्योंकि सुनने से कितना याद होता है ये आजमाओ अपने आप। पहला क्वेश्चन देखिए टेस्ट 2 का, हर मदर टोल्ड हिम। देखिए गौर से, ये टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है समझिए, लॉजिक क्या है। टेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाए। टेंस पढ़ रहे हो सकता है कि आपको एक भी ना बने, डरने की बात नहीं है, बने चाहे ना बने, मैं आंसर बता रहा हूं, आपको टिक लगाना है, ठीक है, बने या न बने। अब जैसे जो समझाऊंगा उसको देखने का प्रयास करना, कैसे समझाते हैं, मेरा आर्ट को देखना, उसी आर्ट के अनुसार फॉलो करना, बनने का प्रयास हो जाएगा, आपसे बन जाएगा, डरना नहीं है। देखो हर मदर टोल्ड, टोल्ड का मतलब टेल का भी 2 होगा, वर्ब याद करना है, ईट एट ईटेन ईट्स याद करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। गो वेंट गॉन गोइंग गोज, ये वर्ब कहाँ मिलेगा आपको, तो ये वर्ब मिलेगा आपको किताब बुक में, ठीक है, कौन सी बुक में, टाइम एंड टेंस बुक में मिलेगा, क्लास में है, बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा हमने, तो ये मिलेगा आपको टाइम एंड टेंस बुक। मदर टोल्ड हिम दैट द सन। अब बोलिए कल एक बात कहा था याद है कि जो काम परमानेंट हो, जो काम फिक्स हो, परमानेंट हो, फिक्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो सबका टेंस कौन सा था, बोलो सूर्य पूरा उगता है, फिक्स नहीं है, तो बोलिए टेंस का नाम कौन सा होगा, आंसर डी होगा ना, किसी को आपत्ति कम बोलो, आंसर डी, क्लियर कॉन्सेप्ट। यानी सन राइजेज इन द ईस्ट, नॉट राइजिंग और नॉट विल राइज, नेट हैव राइजन, ठीक है, तो आंसर डी हो गया, सबका सही था, बहुत बढ़िया। आई आस्क्ड हिम, बोलो अनीता आस्क्ड पास्ट है कि नहीं है, अच्छी बात। इफ मनीषा, अब देखिए इफ का एक कंडीशन जो पढ़ाऊंगा आपको, और ऑलरेडी का भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा, ऑलरेडी। बाबू यहां सुनो, डीलाल, जो बच्चा कल नहीं आया था उसको तो पहले, जो कल नहीं आया था बस वही हाथ उठाएगा, घर उसको तो इसको दो, बच्चा को दो, वहां दोनों को दो, जिसको कहूंगा उसको देना, तुम यहाँ रखो, उसको दो, दोनों पीछे, बाबू पीछे दो दोनों को, और उधर से देखो कल नहीं था उसको दो, वहां दो, सुनो अरे टोपी जरा मत दो, उसको मत दो, वहां देखो उसको मत दो, वहां दो, हाँ वहां दो, वहां दो, लड़का 2 पीस है, नया लड़का आया है उसको दो, जो न्यू कमर है पहले उसको तो पैसा देगा वो बाद में दो। एक बात था, कल तू नहीं आया था, कल तो नहीं आया था, हाँ टेस्ट, अभी टेस्ट 2 की बात कर रहा है अभी। सारे बच्चे टेस्ट का एक फाइल बनाइए, मैंने कहा था 365 दिन टेस्ट मिलेगा। अब टेस्ट अब यहां से ले जाइए तुम घर फेंक दो तो गलती तुम्हारी ना है। अब टेस्ट हमेशा चलेगा, उसको दो, नया लड़का को दो, नहीं बच्चा हाँ उसको दो पहले, बच्चे तब पुराने को दो। जिसका एडमिशन हो गया उसका चिंता नहीं है, अब जिसको करवाना है पहले उसको दो। ठीक है, यहां तक तो हमने कहा कि आस्क अनीता इफ, अब ध्यान दो गौर से, सुनो ध्यान दो पढ़ने पर, ऑलरेडी का प्रयोग ध्यान देना, ऑलरेडी जहां भी दिखे परफेक्ट टेंस होगा, ऑलरेडी जहां भी हो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट। ठीक, अब यहां आस्क्ड है, आस्क्ड है ना, तो मतलब पास्ट टेंस है, तो इफ मनीषा ऑलरेडी बीन मैरिड, इसका मतलब यह है कि इसमें पास्ट टेंस हुआ है तो पास्ट का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए तुम यहां पे हैड लगा दो, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों ने हैड किया था, बहुत अच्छी तैयारी। तो हमने क्या कहा था, हैड का सॉरी ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा किस टेंस में होता है बाबू, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो अब यहां पे हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो यहां पे हैड क्यों हुआ, क्योंकि यहां पहले से वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इसलिए यह भी पास्ट का होना चाहिए। नहीं तो अगर यहां आस्ट नहीं होता तो हम हैव लगा देते। ठीक, क्योंकि पहले से पास्ट है इसलिए लगे। बोलो बेटा, कंडीशनल नहीं है। इफ मनीषा हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं है। कंडीशनल तभी होता है जब डबल क्लाउज होता है। हाँ, तो उसकी कोई बात नहीं, पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी पास्ट। एज इफ होता तो बर लगाते, होता तब देखते, फिलहाल देखो अभी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3।
इफ दे अर्ली दे वुड हैव कॉट, इसको कंडीशनल कहते हैं, वुड हैव कॉट। तो ध्यान दो, ये भी पढ़ाऊंगा, अभी टेंस में आएगा। वुड हैव कॉट यानी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। वुड हैव प्लस V3, इसको बोलते हैं वुड हैव प्लस V3। क्या बोलते हैं बेटा? देखो वुड हैव प्लस V3 है कि नहीं है, तो उसके आगे पीछे होगा हैड प्लस V3। सुनते रहो, सब आएगा रास्ते में। यहाँ पे लिखना कम है, एक कॉपी चाहो तो ले आना। और इस देखो पढ़ने का तरीका क्या है, जिस टेस्ट मिला आपको, जब हमने कह दिया 365 दिन टेस्ट मिलेगा, इसका मतलब यह है कि आपको रोज मिलेगा। तो जितना दिन क्लास करोगे, मान लो क्लास तुम्हारा चला 120 क्लास, तो 120 पेज होगा कि नहीं, तो 120 पेज इतना मोटा हो जाएगा, यानी पूरा फाइल तैयार हो जाएगा टेस्ट का। तो टेस्ट आपको हर दिन मिलेगा। तो टेस्ट के लिए एक फाइल बनाइए और एक कॉपी रखिए जिसमें लिख दीजिए टेस्ट नंबर इतना, इसका एक्सप्लेन ऐसे है, तो आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। और टेस्ट को हमेशा खुला रखिए, टेस्ट में कभी भी आंसर टिक टाक मत करिए, क्योंकि दोबारा बनाने का भी मौका मिले तो उसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बोलो पहला क्लाउज वुड हैव प्लस V3 है ना, बैठे ना कहीं, वुड हैव प्लस V3 है, तो आगे पीछे क्या लगेगा? हैड प्लस V3। क्या लग जाएगा? हैड प्लस V3। क्यों? वुड हैव प्लस V3, तो आगे पीछे भी हैड प्लस V3। तो समझ में ना आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना वाला खास बात है। अब यहां देखिए नेक्स्ट, शी इन कलकत्ता फॉर 3 years बिफोर द ईयर 92। देखो बेटा, बिफोर एक वर्ड है, बस सुनते रहना आराम से। बिफोर एक शब्द है जिसका प्रयोग 2 ही टेंस में होता है। सुनो क्या कर रहा हूं, सुनो गौर से। बिफोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तो आगे विल सेल, सुनते रहिए कान खोल के। बिफोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तो आगे, बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट तो आगे हैड प्लस V3। बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट तो हैड प्लस। अब देखिए बिफोर यहां दिखा हमको, 1992 दिखा, बोलो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कि आगे पीछे हैड प्लस V3 चाहिए, हैड प्लस। देखो गौर से, कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स फैक्चुअल होता है। कभी भी हिंदी निकाल करके कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जो ऐसे पढ़ता है या पढ़ाता है न सीखता है न सिखाता है। बस बात को, क्योंकि तुम इसका हिंदी निकालोगे, सी कलकत्ता में थी इतने साल से, तो सीख नहीं पाओगे अंग्रेजी। फैक्चुअल है कि ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा, चाहे हिंदी कुछ भी निकले। बिफोर आया है अलर्ट हो जाएंगे, बिफोर प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर बिफोर यहाँ प्रेजेंट में होता तो ढूंढते बिल सेल कहाँ लगा है। बिफोर यहाँ 92 की बात कर रहा है तो ढूंढना पड़ेगा हैड प्लस V3 कहाँ है, तो हैड V3 कहाँ है, तो D for DS आंसर हो गया। इसको कहते हैं टेक्निक और मेथड, हर जगह काम आएगा। अभी कहोगे सर नहीं बन रहा है, चिंता किस बात की, पढ़ाया कहाँ हूं तुम्हें। अभी बस ये देखो कि सर ने कहा, ये दिमाग में गया कि अच्छा बिफोर सिंपल पास्ट होगा तो हेड लगाना पड़ेगा, बस इतना ही सीखा। ठीक, सब पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा। इसलिए अभी क्वेश्चन में मत टिक टाक करना पेन से, दोबारा फिर बनाना इसको, जब पढ़ा दूंगा तो फिर बनाना। पूरा टेंस का 20 सेट मिल जाएगा इतना मोटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कितना? हाँ 5 नंबर। अब देखिए गौर से, यहां लिया सी टॉक्स, प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, कल पढ़ाया था। तो सी टॉक्स में एक वर्ड मिला एज इफ। अब देखिए एज इफ एक शब्द है, गप ना करो बेटा। एज इफ का हिंदी होता है मानो की। एज इफ एक कल्पना है, कल्पना। एज इफ का हिंदी मानो की। तुम कहीं बोलो मानो की, वो चलता है मानो की शेर है, वह बोलता है मानो की नेता हो। तो कल्पना है कि नहीं, रियल में नेता है, मानो की नेता है। इसका मतलब है कि कल्पना में हमेशा ध्यान देना बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो। जहां भी तुम्हें लगे कल्पना है वहां 2 वर्ब याद करो। एक या तो WERE वर आता है या हेड आता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है WERE वर। वैसे तो कल्पना में वुड भी आता है, वर भी आता है, हेड भी आता है, लेकिन नाउन अगर रहे तो हमेशा WERE वर आता है। याद रहेगा। कल्पना में क्या आता है, तो देखो ऑप्शन में वर है कहीं, बोलो मैड है कि नहीं एडजेक्टिव, इसका मतलब वर लगेगा। वैसे बोलती है जैसे पागल है, मतलब रियल में पागल नहीं है, बोलती है पागल जैसा। कोई आपत्ति? यहां तक हमने सीखा। 5 क्वेश्चन आगे बढ़ते दिलती से। देखिए हर दिन क्वेश्चन आपको मिलेगा बाबू, क्लास में जाते हुए डीलाल टेस्ट सबको दे दियो जाते हुए। हाँ
अब जो टेस्ट नहीं लेता है छोड़ दो उसको, नया बच्चा को पकड़ो खाली। हाँ वापिस आ जाओ। और टेस्ट का आंसर करवाना आप लोगों का फर्ज है कि हर दिन आप बोल के आंसर करवाइए, और जाते हुए टेस्ट लीजिए, और क्लास में आए तो पहले टेस्ट करवाइए, वो क्या है ना, इससे दिमाग खुलेगा आप लोगों का। ये आप लोगों की ड्यूटी है, घर पे लाइए चाहे ना लाइए, आपकी टेंशन है, मैं यहाँ आंसर करता रहूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इफ लग गया तो ध्यान दीजिए, 4-5 ऐसी बोल रहा हूँ हवा में, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, कहीं भी दिख जाए। इफ, व्हेनेवर, अभी लिखो मत बेटा, आंखों में देखो मेरा, लिखो मत, क्योंकि सब लिखवाऊंगा। क्या कहा? सब लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ सुनो, क्योंकि सुनने से कितना याद होता है ये आजमाओ अपने आप को। ठीक, सब लिखवाऊंगा, क्लास में सब आएगा, सिस्टम से पढ़ाऊंगा। जहां भी दिखे इफ, व्हेनेवर, व्हाटएवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, उसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, और आने वाले क्लाउज में विल सेल। इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में भी करते हैं, आने वाले में वुड प्लस V1। इसका प्रयोग परफेक्ट में भी करते हैं, आने वाले में वुड है प्लस V3। ठीक, 3 बातें बोली। तो अब चेक करते हैं पहले कि इफ के साथ बोलो हैड प्लस V3 आया कि नहीं आया। तो इफ के साथ 3 चीज आ सकता है, इफ के साथ प्रेजेंट आ सकता है, इफ के साथ सिंपल पास्ट, इफ के साथ हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3 है कि नहीं। तो आगे हमको चेक करना है वुड है प्लस V3, वुड है प्लस, चेक करो है कि नहीं है। ये विल हैव लगाया है, तो विल हैव लगाया तो बोलो गलती किया कि नहीं किया। तो बोलो विल हैव कि वुड हैव, तो विल काट के वुड करना पड़ेगा ना। तो आंसर सी में हुआ कि नहीं हुआ, तो विल को वुड करना पड़ेगा। बोलो किसी बच्चे को आपत्ति, समझ में आया। अगर इफ के साथ प्रेजेंट होता तो विल सही होता, इफ के साथ सिंपल पास्ट होता तो वुड लगाते हैं फिर भी, और वुड हैव है तो हैड है, V3 है तो वुड हैव V3। ये सब पढ़ा दूंगा, अभी 2 दिन 3 दिन सब आ जाएगा। पेशेंस रखो, बस अपने क्वेश्चन को पेन से टिक मत करो, कलम से मत करो, पेंसिल से कर सकते हो और उसे मिटा दो। और मैं तो कहता हूं कि आज जाना मार्केट में कॉपी खरीद लेना, और इसमें छुओ ही मत, बगल में कॉपी लिखो, टेस्ट नंबर 2 आंसर ABC, वहां लिखते चलो और एक्सप्लेनेशन लिखते रहो, और घर पे जाके फ्रेश बनाओ। फिर फ्रेश मतलब पढ़ने के बाद। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 7, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। बताओ कहां है 7 का आंसर, 7 का। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। पहले मुझे बताओ कि तुम टेंस पढ़ रहा है या एडजेक्टिव पढ़ रहा है। अब देखो, सुपीरियर जब कंपटीशन करता है, मतलब तुलना करता है, तब वहां पे टू आता है, ही सुपीरियर टू। ठीक, यहाँ पे तुलना नहीं हो रहा है, सुपीरियर इक्वालिटी के लिए आ रहा है। खैर नहीं, अब यहाँ पे करना क्या है, सो सुनो। अगर पहला क्लाउज सिंपल पास्ट हो तो आने वाले क्लाउज सिंपल पास्ट नहीं होगा, हैड प्लस V3 होगा, हैड प्लस V3। यह चीज याद करिए, पहला क्लाउज पास्ट तो आगे हैड प्लस V3, इसको याद कर लेना है। 2 सिंपल पास्ट साथ नहीं आएगा, सिंपल पास्ट तो आगे हैड प्लस V3। तो रोड को कर दो हैड रिटन, हैड रिटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बच्चे ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन बच्चे से इतना खुश क्यों हुआ आज पता है, क्योंकि कल ही बच्चों का फोन आया था, उसने कहा सर आप कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, आप सीधा हमको पढ़ाने फोकस करिए, समझाने फोकस करिए। और मैं सारे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं। वो बच्चा से मैं खुश हो गया कि वाह बच्चा, तुम कहता है कमेंट पढ़िए ही मत मेरा, कोई कुछ करते रहे, आपसे पढ़ाइए बढ़िया से। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं खुश रहता हूं। तो साथ फिर से देखो बेटा, ध्यान दो क्या कह रहा हूं। सो अगर पहला क्लाउज पास्ट मिले और कंजंक्शन दैट दिख रहा है, इसका मतलब नरेशन का पार्ट है। अब इतना डीप नहीं जाना चाह रहा तो पूछ लो। तो पहला क्लाउज यदि सिंपल पास्ट का हो और दैट कंजंक्शन, व्हाट कंजंक्शन, व्हेनेवर कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो आने वाले क्लाउज हैड प्लस V3 मतलब परफेक्ट टेंस का होगा। इतना बात है, क्योंकि वो बीती हुई बातों को बताएगा। ठीक, तो इसलिए यहां पे होगा हैड प्लस V3। तेज में उड़ जा रहा है, चलो। हाँ
ओके, चलिए भाभी सही। चलिए क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। चलो कोई बात नहीं, आज बोला करो ना, दिक्कत है तो। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे ए सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे, सुनो गौर से। इस क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ट्रिक दे रहा हूं। जहां भी तुम्हें सीन्स और फॉर दिखता हो, जहां भी तुम्हें सीन्स और फॉर 2 वर्ड दिखता हो, अलर्ट हो जाओ। अब देखो यहां पे सीन्स फॉर दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बोलो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आती हो लेट, जाती हो जल्दी। बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। अब एक और से क्या करना है यहाँ पे, सीन्स दिखा बेटा, क्या कहा, सीन्स और फॉर जहां दिखे क्या हो जाना है, अलर्ट, सावधान। तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, देखो। सीन्स जहां दिखे अलर्ट हो जाओ। अब सीन्स का प्रयोग 4 टेंस में करना। कितने टेंस कहा, जहां जहां परफेक्ट लगा हो। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा? फिर से आराम से, सीन्स और फॉर 4 टेंस में आता है। सीन्स और फॉर जहां जहां परफेक्ट लगाओ। अरे बचपन से सुना तो होगा टेंस का नाम कम से कम, तुम वैसे देख लो सब पहली बार बोलो परफेक्ट। अरे मुस्कुराओ। टेंस का 4 टेंस में सीन्स फॉर आता है जी, याद रहेगा? अब पढ़ के फिर चेक करो। आई एम वर्किंग क्या 4 टेंस में एक है? सुंदर, 4 में एक है, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमको चाहिए परफेक्ट वाला, सीन्स फॉर वही आता है। समझ में आया? तो गलती यही है ना, तो इसको एम वर्किंग और कर दूं कि आई हैव बीन वर्किंग, तो मामला सेट हो जाएगा। हाँ, इस सीन्स की वजह से खतरा हुआ। एकदम दबा के पटको। कोई नहीं, इसका कहना भी सही है। एक तो बच्चा पढ़ा नहीं है, उसके बाद तेजी से मैं चाहूंगा तो बच्चा के दिमाग से उड़ जाएगा। तो ही इज सेइंग राइट, एब्सोल्युटली राइट। और इस सुंदर में एक खास बात यह है कि ये झेलता कम है और बोल देता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और एक सच्चाई बताऊं, सुंदर बड़ा चैलेंजिंग लड़का है ना। और इसको इंग्लिश बहुत कम आती थी, और आज इसने बहुत पहले आकर के प्रेस किया। अच्छा कुछ ना बोलूं, छोड़ दूं, एक लाइन अब बोल ही देता हूं। तो ये काफ़ी इम्प्रूव किया है इंग्लिश, इसका इंग्लिश बहुत पुअर था, काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आप मेहनत करते हो, अच्छी लगता है मुझे। ठीक है, चलिए एनीवे, तो टेस्ट का काम हो गया। अब टेस्ट, अगला टेस्ट जो भी होगा 2, 3 वो कल करवाएंगे। ठीक है।